take out chapter number 3, A Day with Nandu. Who is Nandu? Nandu is an elephant, right? What we have seen in first, that Nandu woke up, he opened his eyes, then what? He saw that all the forest is of a grey color, but actually it was the leg of the his family members. Then there was a Nani, है ना? Nani थी, she was the oldest member of the family. He drummed very loudly. All the elephant looked towards the Nani and started moving back to the Nani. तो ये चीज़ हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ी थी. Now I request all the students to please turn the page. Now student, take out page number 22 and see where I am reading. Everyone please put the finger where I am reading for you. When they reached the jungle. Who reached the jungle? Elephant reached the jungle. The members of the herd means group, started separating out. मतलब जो एलिफेंट का जो पूरा फैमिली था वो एक साथ नानी माँ के पीछे जाने लगा, यानी दे मूव बैकवर्ड्स द नानी माँ, जहाँ नानी माँ जा रही थी. नानी माँ ने वो सबको कहाँ लेकर गए? नानी माँ वो सबको कहाँ लेकर गए? 1 मिनट. सो नानी माँ सभी को जंगल की ओर लेकर गई, यानी जंगल के बाहर लेकर आए. तो सभी लोग जैसे ही जंगल के बाहर आने लगे, सब लोग सेपरेट होने लगे, यानी अलग अलग जगहों पर जाने लगे. कहाँ गए वो लोग? अलग अलग जगहों पर ज्वाइन करने के लिए. ओके. Each member went to eat her favorite leaves and twigs. Underline leaves and twigs. जैसे ही वो लोग फॉरेस्ट के बाहर आने लगे तो सभी एनिमल्स अलग अलग जगहों पर जाने लगे. क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर उन्होंने क्या खाना स्टार्ट किया? लीव्स और ट्विग्स खाना स्टार्ट किया. आफ्टर दे हैड ईटन, खाना खाने के बाद, द हैड मूव्स टूवर्ड्स द रिवर. जब पेट भर के खाना खा चुके तो जो हर्ड था, हर्ड मतलब द ग्रुप ऑफ एलिफेंट था, जिसमें पूरे फीमेल्स एलिफेंट ही थे, वो सब ने क्या किया? रिवर के पास गए, यानी यहाँ पर रिवर के पास पहुँचे. द बेबी एलिफेंट एंजॉय प्लेइंग इन द वाटर. और जितने भी बेबी एलिफेंट थे वो सब ने एंजॉय किया. कहाँ पर? पानी में खेलकर. द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. जितने मदर्स थे ना वो सब ने क्या किया? ले डाउन किया, यानी वो लोग रिवर बैंक के पास, नदी के किनारे पास वो जाकर सो गए और पानी और मिट्टी से वो लोग खेलने लगे. रिवर बैंक का मतलब नदी का जो किनारा होता है उसको क्या बोला जाता है? रिवर बैंक बोला जाता है. क्या बोला जाता है? रिवर बैंक. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर all the elephants are playing with the water. They are lying down and they are putting the mud on them. Now come to the next. Do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs? Underline करो. एक बड़ा एलिफेंट कितना leaves और twigs खाता है? 100 kilograms of leaves and twigs in one day. Elephant do not rest very much. जो एलिफेंट होता है बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करता है. They sleep for only 2 to 4 hours. Underline करो 2 to 4 hours. यानी 24 आवर्स में से एलिफेंट कितने आवर्स सोता है? 2 to 4 hours in a day. Elephant love to play with mud and water. Underline करो mud and water. The mud keeps their skin cool. They bring ears, their big ears also work like a fan. और एलिफेंट के जो बड़े बड़े ears है वो किसकी तरह काम करते हैं? फैन की तरह काम करते हैं. The elephant flap this to keep themselves cool. यानी एलिफेंट अपने कानों को क्यों हिलाते रहते हैं कंटिन्यूसली? क्योंकि वो अपने आप को क्या रखते हैं? कूल रखते हैं.
Now please turn to the page number 23. All are requested to please come on page number 23. Now see, fun and games. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Funs and games. Nandu saw his brother and sisters pulling each other tail. अब नंदू ने क्या देखा कि उसके जो बड़े भाई बहन हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टेल को वो लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, यानी उनकी पूंछड़ी को वो पकड़ कर मस्ती कर रहे हैं. He thought, उसने सोचा, I better not go near them. अंडरलाइन करो, not go near them. उसने क्या सोचा, अरे ये लोग ऐसी मस्ती कर रहे, एक दूसरे की टेल को खींच रहे, अच्छा है मैं उनके पास नहीं जाऊँ तो. What if they fall on me? नंदू ने क्या सोचा, अरे अगर ये लोग मेरे ऊपर गिर गए तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो अभी काफ़ी छोटा हूँ. He quickly went and stood near his mother. अंडरलाइन करो. वो धीरे से जाकर उसकी मम्मी के पास जाकर खड़ा हो गया. कौन? नंदू. अब क्या पढ़ा हमने? सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा कि नानी माँ जोर से चिल्लाई, राइट? तो नानी माँ ने जैसे ही जोर से चिल्लाया, सभी एनिमल्स ने नानी माँ की तरफ मुड़कर देखा. तो नानी माँ आगे की ओर बढ़ने लगी. तो जैसे ही नानी माँ जिस डायरेक्शन में नानी माँ जा रहे थे नंदू की, तो सभी जितने भी फीमेल्स एलिफेंट थे और उनके छोटे छोटे बेबीज थे वो सब भी कहाँ जाने लगे? किसके पीछे? नानी माँ के पीछे. अब नानी माँ उनको कहाँ लेकर गई? नानी माँ उनको एक रिवर बैंक की तरफ लेकर गई, यानी रिवर साइड की तरफ लेकर गई. अब वहाँ पर सभी लोगों ने क्या किया कि रिवर को देखते ही सभी लोग सेपरेट हो गए, मतलब सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगे. जहाँ जिसको जो भी पसंद आया वो लोग ने वहाँ पर खाना खाया और बहुत एंजॉय किया. उसके बाद व्हाट दे हैव डन, दे स्टार्टेड प्लेइंग इन द रिवर. वो लोग रिवर में खेलना पसंद किया, वो लोग रिवर की तरफ खेलने लगे. अब नंदू बहुत छोटा था, 3 मंथ्स का बेबी था. नंदू कितने मंथ्स का था? ही वॉज ओनली 3 मंथ्स ओल्ड बेबी. तो उसने देखा कि उसके जो बड़े भाई बहन थे वो पानी में खेल रहे थे. बट कैसे खेल रहे थे? दे वो पुलिंग दैट टेल. वो एक दूसरे की टेल को क्या कर रहे थे? पुल कर रहे थे, यानी उनकी पूंछड़ी को वो पकड़कर खींच रहे थे और ऐसे मस्ती कर रहे थे. अब वो छोटे नंदू ने ये सोचा, ही थॉट दैट कि इफ़ आई विल गो टू नियर देम, अगर मैं उनके पास गया और वो लोग ने मेरे साथ ऐसे मस्ती की, तो मैं तो काफ़ी छोटा हूँ, अगर वो लोग मेरे ऊपर गिर गए तो मेरा क्या होगा? ऐसा किसने सोचा? नंदू ने सोचा. इसलिए धीरे से जाके नंदू अपने मम्मी के पास जाकर क्या हो गया? खड़ा हो गया. ही स्टूड अप टू हिज मदर. अपनी मम्मी के पास जाकर वो खड़ा हो गया. राइट नाउ वी विल सी द नेक्स्ट. क्या मम्मा ने क्या किया? सो एवरीवन टेक आउट द पेज नंबर 23 एंड अ पेंसिल विथ यू. Now see what Mama did. I will ask the question in 5 minutes, everyone. So please attend what I am making you learn. Fun and game. Mama, Amma, underline, gently push Nandu towards the water. अब मम्मी ने नंदू को जेंटली पुश किया. कहाँ? टूवर्ड्स द वाटर. वाटर की तरफ मम्मी ने नंदू को थोड़ा सा धक्का दे दिया. वाई? क्यों ऐसा किया मम्मी ने? एज इफ शी वॉज थिंकिंग हिम टू गो एंड प्ले. क्योंकि मम्मी चाहती थी कि नंदू भी पानी में जाकर अपने भाई बहनों के साथ खेले. नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. और थोड़ी देर के बाद नंदू को भी पानी में खेलना बहुत पसंद आया. ही इज द नंदू. हु इज ही? एवरीवन यू कैन राइट हियर NANDU. Nandu. Now see what happened. His cousin were already there.
अब नंदू को पानी में जाने से पहले इसके जितने भी कजिन भाई बहन थे वो ऑलरेडी पानी में खेल रहे थे, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. जैसे ही अभी नंदू यहाँ से अभी यहाँ तक पहुँच ही गया था कि जोरदार पानी उसके ऊपर, उसके हेड के ऊपर गिरा। आप देख सकते हो उस पिक्चर में, है ना, एक बड़ा सा फाउंटेन नंदू के हेड पे गिरा, एक जोरदार पानी नंदू के हेड पर गिरा। उसके बाद क्या हुआ? He got wet. वो पूरा गीला हो गया। Oh, this was the work of his naughty cousin. तो नंदू ने क्या बोला? अरे ये किसका काम है? ये तो मेरे कजिन का काम है जो नॉटी यानी बदमाश है। आपकी तरह आप मस्ती करते हो ना अपने भाई बहन के साथ? Yes. So he is also same like his cousin brother. Now see what happened. Nandu joined them in the game. फिर नंदू को भी मज़ा आया तो नंदू ने भी उनको गेम के साथ ज्वाइन कर लिया, यानी दे ऑल्सो स्टार्टेड जॉइनिंग ईच अदर। नाउ नंदू ऑल्सो स्टार्टेड पुलिंग द टेल ऑफ हिज कजिन, throwing the water on each other. Now what in the second part we have learned? पानी तक तो पहुंच गए, नंदू जाकर मम्मी के पास खड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मम्मी ने धीरे से नंदू को धक्का दिया। कहाँ? पानी की तरफ। क्यों दिया? क्योंकि वो चाहती थी कि नंदू भी अपने भाई बहन के साथ खेले। शी ऑल्सो वांट कि नंदू भी अपने भाई बहन के साथ पानी में जाकर खेले। जैसे ही अभी नंदू पानी में गया तो एक जोरदार, एक बड़ा सा फाउंटेन नंदू के हेड पर आके गिरा। बहुत सारा पानी कहाँ गिरा? नंदू के हेड पर गिरा, और जो नंदू था वो पूरा वेट हो गया, यानी पूरा गीला हो गया। तो नंदू ने सोचा अरे ये किसने किया? तब उसको पता चला कि ओ, मेरे एक नॉटी कजिन भाई ने ये काम किया है। फिर थोड़ी देर के बाद नंदू को भी बहुत मज़ा आया और नंदू ने भी उनके साथ मस्ती करना स्टार्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट, सी बिफोर सनसेट यानी सूरज ढलने से पहले, बिफोर द सनसेट द हेड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। अब नानी माँ सभी को जंगल में से बाहर लेकर आई थी, नदी के किनारे उनको खेलने के लिए, राइट। अभी नानी माँ सनसेट के बाद क्या नानी माँ ने किया? सभी बच्चों को वापस से कहाँ ले गई? जंगल के अंदर। बाय देन, तब तक तो नंदू वॉज वेरी टायर्ड। अंडरलाइन करो, नंदू जो था बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? टायर्ड हो गया था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर फ्रंट लेग। उसने क्या किया? राइट, मतलब पूरा दिन पानी में खेलने के बाद जो नंदू था वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया। टायर्ड होने के बाद जैसे ही वो लोग जंगल में पहुँचे, उसने अपनी मम्मी का मिल्क पिया और अपनी मम्मी के फ्रंट लेग, मम्मी के जो आगे के दो पैर होते हैं ना, वो पैरों के बीच में वो नंदू ने क्या किया? वो वहाँ पर सो गया। He slept there. Now see, you have read about नंदू। आप सब ने नंदू के बारे में पढ़ा। एंड द फैमिली हर्ड, फैमिली हर्ड मतलब ग्रुप के बारे में पढ़ा, एलिफेंट की। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबीज एलिफेंट, मतलब जो एनिमल्स का ग्रुप है, एलिफेंट का जो ग्रुप है उसमें ज़्यादातर फीमेल एलिफेंट ही होते हैं और उनके साथ उनके बेबीज़ होते हैं। फीमेल मतलब लेडी एलिफेंट होते हैं और उनके बेबीज होते हैं ज़्यादातर। द ओल्डेस्ट फैमिली फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, और एलिफेंट का जो फीमेल जो सबसे पुरानी ओल्ड लेडी होती है, ओल्ड एलिफेंट फीमेल होता है, वो हर्ड का क्या होता है? लीडर, राइट। द हेड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड द यंग वंस, यानी एक ग्रुप में कितनी फीमेल्स एलिफेंट होती है? 10 से 12, 10 से 12 होते हैं।
राइट। कितने होते हैं? 10 से 12 फीमेल्स एलिफेंट एक ग्रुप में होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। मेल एलिफेंट लिव इन द हर्ड, और जो मेल एनिमल आदमी वाले जो एलिफेंट होते हैं वो अपने ग्रुप में कौन से ईयर तक रहते हैं? 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। कितने ईयर्स? 14 से 15 ईयर्स तक ही वो अपने ग्रुप में रहते हैं। देन दे लीव their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that much old years. मतलब एलिफेंट का एक 20 एलिफेंट का एक ग्रुप होता है, 20 में से 12 से 10 फीमेल एलिफेंट ग्रुप में होते हैं और उनके बच्चे ही वो ग्रुप में होते हैं। एक भी मेल एलिफेंट उनके ग्रुप में नहीं होता है। जब नंदू 14 से 15 साल का नंदू हो जाएगा तो नंदू भी क्या करेगा? अपनी मम्मी को छोड़कर वो अलग रहने के लिए चला जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? आपको लास्ट पॉइंट समझ में आ गया? मतलब लास्ट पॉइंट में क्या था? पूरा दिन वो लोग पानी में खेले, रिवर में खेले। जब जैसे ही सनसेट का टाइम हुआ, जैसे सनसेट होता है ना शाम को, जैसे ही सनसेट का टाइम हुआ तो क्या हुआ कि जो नानी थी वो सभी एनिमल्स को यानी सभी एलिफेंट को वापस कहाँ लेकर गई? जंगल के अंदर लेकर गई। अब जंगल में जाते जाते जो नंदू था, छोटा सा एलिफेंट था नंदू, जिसके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया यानी थक गया। तो उसने क्या किया? उसने रात को अपनी मम्मी का मिल्क पिया और अपनी मम्मी के जो फ्रंट लेग होते हैं, अपनी मम्मी के जो फ्रंट लेग होते हैं उसने वहाँ पर जाकर वो सो गया। कौन? नंदू। Who slept? Nandu slept between the two legs of his mother. Afterwards, what happened? जो एलिफेंट होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जिसमें 15 to 20 एलिफेंट्स होते हैं, एक साथ रहते हैं। अब उस ग्रुप में ज़्यादातर फीमेल एलिफेंट ही होते हैं, मेल नहीं होते। आदमी वाले एलिफेंट नहीं होते, सिर्फ औरत वाले एलिफेंट होते हैं और उनके साथ उनके बच्चे होते हैं यानी मदर और उनके बेबीज़ होते हैं। फादर्स नहीं होते हैं वो ग्रुप में, वो लोग नहीं रहते, वो लोग चले जाते उनको छोड़कर। तो कितने एनिमल्स होते हैं? 10 to 12 फीमेल्स एलिफेंट होते हैं और उनके बेबीज़ होते हैं। अब उसमें ये बोला गया है कि जब नंदू 14 या 15 ईयर्स का होगा, कौन? जब नंदू 14 या 15 ईयर्स का होगा तो नंदू भी क्या करेगा? अपने इस ग्रुप को, ये हर्ड को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम ये चैप्टर को एंड करते हैं। वी आर एंडिंग दिस चैप्टर हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ नंदू, and I'm going to upload the video on the YouTube channel also of part number 2, so please see it nicely so you can understand this chapter again. Already in the live class we have explained this chapter, but again on the YouTube I will explain you this chapter. Part 1 also I have uploaded before 2-3 days, so please go through that, and part number 2 also I will upload.